कबूतर ने बताया कि इन 4 चीजों को बेचने वाला आदमी बर्बाद हो जाता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही काम की है। आज मैं बताऊंगा कि किन चीजों को बेचने से मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, किन घरों में बेटियों को नहीं बिहाना चाहिए, किस काल में मनुष्य को शुभ कर्म नहीं करना चाहिए, कौन से कर्म सबसे बड़े पाप कहलाते हैं। इन सभी के जवाब आपको इस वीडियो के द्वारा बताए जाएंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको अच्छी जानकारी देता रहता हूं, तो चलिए इस जानकारी का लाभ उठाइए और सुनते हैं यह ज्ञान भरी जानकारी। प्राचीन काल की बात है, एक राजा के महल की झरोके में एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहता था। उन कबूतर कबूतरी ने उस झरोखे में अपना घोंसला बना लिया था, जिसमें उसके अंडे रखे हुए थे। एक दिन राजा की दृष्टि उनकी घोंसले पर पड़ी तो उसने अपने नौकरों से कहकर उस घोंसले को बाहर फेंकने को कहा। कहने लगा, महल में कूड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसे यहाँ से हटाकर बाहर फेंक दो। मित्रों, एक बात बताऊं, आपके लिए वह कूड़ा हो सकता है, पर चिड़ियों के लिए वही उनका आशियाना था, वही उनकी खुशियां थी। जिंदगी में हमें इन बातों को ठीक से ध्यान में रखना चाहिए कि आपका एक फैसला किसी की जिंदगी को ना मिटा दे, आपका एक निर्णय किसी की खुशियों की बलि ना चढ़ा दे। जिस तरह हमें अपना घर बनाने में बरसों लग जाती है, उसी तरह बेचारे ये परिंदे तपती धूप में जा जाकर एक एक तिनका जोड़ कर अपना आशियाना तैयार करते हैं। उन्होंने भी अपना घर बनाने में कड़ा परिश्रम किया है। दूसरे के परिश्रम को हम एक झटके में कैसे खत्म कर सकते हैं। मित्रों, राजा यह जानता था कि ये घोंसले में कबूतर और कबूतरी के अंडे रखे हुए हैं। फिर भी उसने नौकरों से कहकर उस घोंसले को कूड़े के ढेर में फेंकवा दिया। मित्रों, इधर शाम होने पर जब कबूतर कबूतरी का जोड़ा अपने घोंसले वाले स्थान पर आया और वहां अपना घोंसला और अंडों को नहीं पाया, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वे दोनों पक्षी अपने अंडों के लिए छटपटाने लगी। इधर उधर भाग कर उन्होंने देखा तो कूड़े के ढेर पर पड़ा अपना घोंसला और पास में ही फूट पड़े थे अंडे। उन्हें निहार कर वे दोनों परिंदे बेचैन हो उठे। बेचारी कबूतरी रोकर कहने लगी, हाय, इस दुष्ट अन्याय राजा ने मेरे बच्चों के साथ मेरा घोंसला नष्ट कर दिया। परमेश्वर इसको इसकी करनी का फल अवश्य देना। कबूतरी को अत्यधिक व्याकुल देखकर बेचारा कबूतर उसे समझाने लगा, हे प्रिय, तुम अधिक चिंता ना करो, मुझे अपने अंडे खोने का बहुत बड़ा दुख है। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि निर्दय राजा को तुम्हारी आंखों के सामने नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब कबूतरी कहने लगी, महाराज, यह तो तुम गुस्से में कह रहे हो, भला राजा को नष्ट करने की शक्ति हम परिंदों में कहाँ है। इसलिए ऐसी असंभव प्रतिज्ञा मत कीजिए, क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं कि व्यर्थ का क्रोध, व्यर्थ का झगड़ा मूर्खों का काम है। बुद्धिमान पुरुष को व्यर्थ के झगड़े का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने पर वो अनर्थ से बच जाता है। कहते हैं, निंदनीय चरित्र वाले मूर्ख, गुणों में दोष देखने वाले, अधार्मिक, कटु वचन बोलने वाले और क्रोध करने वाले व्यक्ति के ऊपर अनर्थ शीघ्र ही टूट जाता है। इसलिए अपने से बलवान के साथ बैर बांधना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है, जिसमें सिर्फ कमजोर का ही नुकसान होता है। कबूतरी की बात सुनकर कबूतर कहने लगा, प्रिय, जो व्यक्ति जैसा हो उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। रही बात मेरे छोटे होने की, तो तुम नहीं जानती, छोटी सी कील लट्ठे को फाड़ देती है, छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को भस्म कर देती है। उसी प्रकार यदि हौसला हो तो वह बुद्धि बल का प्रयोग करके छोटा प्राणी भी बड़े से बड़े को धराशायी कर सकता है। यह तुमने कैसे समझ लिया कि हम इस राजा को नष्ट नहीं कर सकते? मैं तो इसे बर्बाद करने की पूरी सामर्थ्य रखता हूं।
यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो भगवान सूर्य की पुत्री विष्टि ने बताई थी। विष्टि जो भगवान शनि देव की बहन थी, जो छाया से उत्पन्न थी। विष्टि का रूप देखने में बड़ा ही भयानक था। उसका मुख घोड़े का और एक लंबी पूंछ थी। वह हर समय उत्पात मचाया करती थी, कभी किसी को कोई शुभ कर्म नहीं करने देती थी। वह हर समय शुभ कामों में विघ्न पहुंचाती रहती थी। विष्टि के कर्म और उसकी क्रूरता को देखकर कोई भी उससे विवाह नहीं करना चाहता था। पर पिता तो पिता होता है। बेटी सुंदर हो या क्रूर, पिता को तो उसके विवाह की चिंता रहती है। भगवान सूर्य ने सोचा कि मैं यह कन्या किसको दूं। मैं जिसको कन्या देना चाहता हूं वही उसकी भयंकरता को देखकर विवाह करने से मना कर देता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक दिन विष्टि ने दुखी होकर अपने पिता से कहा, पिताजी जी, शास्त्र कहते हैं धनवान, विद्वान, तरुण, यशस्वी और उदार वर को ही कन्या देनी चाहिए। जो पिता इसके विपरीत आचरण करता है वो नरक में गिरता है। कन्या विद्वानों के लिए भी धर्म का ही साधन है। कहते हैं एक तरफ पर्वत वन और समूची पृथ्वी हो और दूसरी तरफ वस्त्र आभूषणों से अलंकृत एक निरोग कन्या हो तो दोनों एक ही समान होते हैं। उस कन्या के दान से पृथ्वी दान का फल मिलता है। शास्त्र कहते हैं जो पुरुष कन्या, अश्व, गौ और तिल को बेचता है उसको रौरव नरक में गिरना होता है। दूसरी बात, कन्या के विवाह में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। विवाह योग्य होने पर जो पिता विलंब करता है उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। कन्या को जो कुछ दिया जाता है उसका पुण्य अच्छे होता है। सूर्य देवता कहने लगे, बेटी मैं क्या करूं? तुम्हारा यह भयानक रूप जो कोई देख लेता है वह तुमसे विवाह करने से मना कर देता है। स्त्री और पुरुष के विवाह संबंध में लोग एक दूसरे का कुल देखते हैं, रूप देखते हैं, उम्र देखते हैं, धन, विद्या, उत्तम व्यवहार और सुशीलता देखते हैं। सूर्य देव बोले, पुत्री मेरे पास सब कुछ तो है, केवल तुम्हारे ही अंदर गुणों का अभाव है। मैं स्वयं बड़ा चिंतित हूं कि तुम्हारा विवाह किसके साथ करूं। अब तुम ही बता दो कि तुम किसके साथ अपना विवाह करना चाहती हो, कौन पुरुष तुम्हें ले सकता है। तब विष्टि कहती है, पिताजी यह 7 चीजें पूर्व जन्म में किए गए कर्म के अनुसार ही प्राप्त होती है। नंबर 1 पति, नंबर 2 पुत्र, नंबर 3 धन, नंबर 4 सुख, नंबर 5 आयु, नंबर 6 रूप और नंबर 7 प्रेम। जीव पहले के जन्मों में जो भी भले बुरे कर्म किए रहता है उसके अनुकूल ही दूसरे जन्म में उसे फल मिलता है। इसलिए पिता को उचित है कि वो अपने दोष से मुक्त हो जाए, कन्या का कहीं योग वर के साथ विवाह कर दे। फल तो उसे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही मिलेगा। एक पिता अपने वंश की मर्यादा के अनुसार ही कन्या का दान और विवाह संबंध करता है। सूर्य देव ने लोक भयंकरी भीषण कन्या का विवाह विश्वरूप से कर दिया। विश्वरूप भी विष्टि की तरह भयंकर आकार वाला था। उन दोनों के रूप में बहुत भारी समानता थी, इसलिए आपस में उनमें प्रेम बना रहता था। वही दोनों आगे चलकर के भद्र और भद्रा कहलाए। ब्रह्मा ने उस भद्रा को समय के कुछ अंश का अधिकारी बनाया। कबूतर बोला है, प्रिय यहां से थोड़ी दूर पर एक नगर है। उस नगर में एक वैश्य रहता है। उस वैश्य ने अपनी कन्या को धन लेकर एक बड़े व्यापारी के हाथों बेच दिया है। उसी की आज शादी होने वाली है। मुझे यह अच्छी तरह मालूम है कि उसने अपनी कन्या को बेचकर बहुत सारे रुपए लिए हैं। इसलिए उस पापी का एक पैसा मैं अपनी चोंच में लाकर इस राजा के खजाने में मिला दूंगा। बस उसी पाप के प्रभाव से इसका समस्त राज खजाना नष्ट हो जाएगा और खजाने के नष्ट होते ही इसके सारे सैनिक और सेवक इसे छोड़कर चले जाएंगे। सैनिक और सेवकों के ना रहने पर यह राजा शक्तिहीन हो जाएगा और मौका पाकर इसके शत्रु इसके राज पर चढ़ाई कर देंगे। और इस राजा ने जिस तरह हमारे घर और अंडों को उजाड़ दिया है,
उसी तरह इसका भी घर इससे छीन लिया जाएगा। इसकी सारी खुशियां नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी, क्योंकि प्रिय बंधुओं, कन्या विक्रय, स्त्री हत्या, भ्रूण हत्या और शिशु हत्या यह सबसे बड़े जघन्य पापों की श्रेणी में आते हैं। इन पापों को करने वाला और कराने वाला सबसे बड़ा पापी कहलाता है। कहते हैं ऐसे पापियों के घर का एक अन्न का दाना भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उस पाप दोष का प्रभाव खाने वालों पर भी पड़ जाता है। इस प्रकार उस कबूतर ने अपनी कबूतरी को धैर्य बंधाया और तत्काल उस कन्या विक्रय करने वाले के घर से एक सिक्का लाकर राजा के खजाने में मिला दिया। उसके बाद वही हुआ जैसा कबूतर ने बताया था। परमेश्वर की कृपा से उनके देखते ही देखते राजा का राज्य उसके शत्रुओं ने छीन लिया और राजा को कैद करके उसके परिवार से उसको अलग कर दिया। उधर उस कन्या विक्रय करने वाले वैश्य को कुष्ठ रोग हो जाता है। उसका भी सब कुछ नष्ट हो चुका था। सज्जनों, विद्वानों का ऐसा मत है कि यह 10 प्रकार के अपराध सर्वनाश करने वाले होते हैं। नंबर 1 स्त्री की हत्या करना, नंबर 2 विवाह द्वारा वर्ण संकृता करना, नंबर 3 पर स्त्री का गमन करना, नंबर 4 चोरी करना, नंबर 5 पति के अलावा अन्य पुरुष से गर्भ धारण करना, नंबर 6 कठोर वचन बोलना, नंबर 7 ना कहने योग्य बातें कहना और कठोर दंड देना, नंबर 8 गर्भ का गिराना, नंबर 9 पीने वाले जलाशय को नष्ट करना या दूषित करना और नंबर 10 रहने के लिए बने हुए स्थान को नष्ट करना। यह 10 अपराध घोर नरक में गिराने वाले होते हैं। कबूतर बोला है, प्रिय, जो बेटी विक्रय करता है उसके घर का अन्न धन खाने वाले का भी सर्वनाश हो जाता है। इसलिए मनुष्य को भूल कर भी इन 4 चीजों का कभी विक्रय नहीं करना चाहिए। नंबर 1 बेटी, नंबर 2 अश्व, नंबर 3 गौ और नंबर 4 तेल। यदि यह कहानी, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आगे शेयर करना। मिलते हैं अगली कहानी में अगली वीडियो के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।